राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि ताहि करो प्रणाम रमते राम गुरुदेव है पुनति हूँ काल के साथ जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत राम। अतः चंद्रयाना विचार को अंग लिखते महापुरुष विचार के बारे में फरमा रहे हैं कि विचार करो। चढ़ता बानु बहुत तेज उतरता हीन रे अस्त भय प्रकाश सोही प्रकाश सबे ही लीन रे यूं ज्ञान भक्ति बैराग दीपे सुख त्याग सू परिहा राम चरण नहीं शोभ दुखी जग लाग सू। चढ़त बानु बहुत तेज महापुरुष हमारे जब सूर्य चढ़ता है ना तो उसका प्रकाश बड़ा तेज होता है। जब सूर्य चढ़ता है तो उसका प्रकाश बड़ा तेज होता है। उतरता हीन रे जब उतरता है तो अस्त होता है तो हीन हो जाता है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। अस्त भय प्रकाश सबे ही लीन रे और जब उसका प्रकाश अस्त हो जाता है तो सब लीन यानी चारों ओर अंधकार छा जाता है, सब दिखना बंद हो जाता है। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं यूं ज्ञान भक्ति बैराग दीपे सुख त्याग सू। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य ये इनका जो सुख है वो त्याग से होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है वो त्याग से तो इनका सुख दिखाई देता है। पर यहाँ राम चरण नहीं शोभ दुखी जग लाग सू। लेकिन यदि संसार से लगाव हो गया तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सब अस्त हो जाते हैं और दुखों की प्राप्ति होती है। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 20 चंद्रायणा 106 अतः चंद्रायणा तृष्णा को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आशा नदी अपूर्ण तुड़ाऊ बहत है कर्म मदिरा पान जगत जीव पड़त है कृष्णा अंजन आंज बयानर अंधरे परिहा राम चरण रे जान लिया गण संदरे। आशा नदी अपूर्ण तुड़ाऊ बहत है। महापुरुष हमारे आशा की नदी इतनी जबरदस्त है, आशा की नदी इतनी जबरदस्त है तुड़ाऊ बहत है कि इतनी जबरदस्त बहती, उसकी इतनी जबरदस्त धारा है। कर मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है और संसार में किसमें जब कोई शराब पी लेता है नदी बहती तो उसके अंदर गिरता चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसे संसार ने मोह रूपी नशा कर रखा है, मोह रूपी मदिरा का पान कर रखा है, मोह रूपी नशा कर रखा है। वो जगत जीव पढ़त हैं, संसार के सारे जीव उसमें पड़े जा रहे हैं। संसार के सारे जीव इस आशा की नदी में गिर रहे हैं। कृष्णा अंजन आंज बया नर अंधरे आंखों में महापुरुष हमारे जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। तो आंखों में किसका काजल है? तृष्णा का काजल है। तृष्णा इतनी जबरदस्त है, कृष्णा का काजल इतना जबरदस्त है। आंज भया नर अंधरे कि मनुष्य को कोई जीव को कोई दिखाई नहीं दे रहा है कृष्णा के आगे। पर यहाँ राम चरण ग्रह जाल लिया गल फंदरे संसार की जाल गले के फंदे में ले रखी है। सदा विपत्ति पुरबास जगत बैरान रे पूरा संसार विपत्ति से घिरा हुआ है। घड़ी पहर दिन रेण हाय हैरान रे महापुरुष हमारे 24 घंटे हर घड़ी हर पल 24 घंटे हाय हाय लगी हुई है, हाय हाय लगी हुई है। काम दाम सुख शोभ लोभ संग पचत है। महापुरुष हमारे काम दाम सुख शोभा लोभ के साथ पचे जा रहे हैं, लोभ के साथ। पर यहाँ राम चरण रुचि नाही ज्ञान गुरु तजत है। महापुरुष हमारे ज्ञान और गुरु को तो छोड़ दिया, उसमें तो रुचि नहीं है और तृष्णा की नदी में बहे जा रहे हैं। इसी तृष्णा को अंग संपूर्ण अंग 21 चंद्रायणा 108 अतः चंद्रायणा 60 को अंग लिखते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सत्य के बारे में फरमा रहे
वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भेलिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण में लिया। अष्ट देह मंडाण प्राण जीव पास रे, पर यहाँ राम चरण ये घात किया हुई मानस रे। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भेलिया। महापुरुष हमारे शरीर बना, शरीर 5 तत्वों का बना। ये 5 तत्वों के आधार पे शरीर बना। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल 5 तत्वों के आधार पे बना। और 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुणों का मेले 3 गुण में लिया। अष्ट देह मंडाण प्राण जीव पास रे। अष्ट देह मंडाण ये 8 कमल, अष्ट कमल का बोला जाता है कि 5 तत्व 3 गुण, इन 8 का जो मंडाण है और उसमें फिर प्राण वास करते हैं। प्राण उसमें वास करते हैं। राम चरण ये घात किया हुई मांस रे। और मान लो इसकी घात कर जाए तो शरीर मांस हो जाता है। तो मृत में श्वान त्याल को खान मुआ सू खाई रे। महापुरुष हमारे फिर शरीर किसका खान हो जाता है? श्वान और त्याल का। यदि खाली मांस हो गया, प्राण निकल गए तो मनुष्य मार के खाए धर्म सब जाए रे। और मनुष्य ऐसे को मार के खा रहा है तो सारा धर्म चला जाएगा, सब धर्म चला जाएगा। क्यों करे नवासु बेर निगम देसी करे। अष्ट कमल का शरीर और 9वां कौन है? 9वां परमात्मा। 9वां जो है परमात्मा है। तो परमात्मा से तो बेर कर रखा है, परमात्मा से तो शत्रुता है। और निगम देसी है, तो परमात्मा से बेर क्यों कर रखा? मांस की। यदि कोई भी जीव हत्या अपने हाथों होती तो समझो कि राम जी से बेर ले लिया, क्योंकि राम जी की सृष्टि थी, राम जी की उत्पत्ति थी। नवा से तो बेर ले लिया। पर यहाँ बदलो देती बार पड़ेगी ठीक रे। जब बदला देंगे ना, बदला चुकाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ओहो अपन ने क्या किया है। बदला हर चीज का चुकाना पड़ेगा। बदलो लेती सही गई नहीं हो रे। तब था अपने से नहीं होता है। जब राम जी बदला लेते तो अपन हाय हाय करते हैं, माफी व्रते हैं, हे राम जी। राम जी को कुछ तो भी बोलते हैं। बदला लेते समय ध्यान नहीं रहता, फिर अपने को होश ही नहीं रहता, उस समय सहन नहीं होता है। बाली हत्यो बन माही दृष्टि कर जो रे। रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था, पर यहाँ उन भी बदलो दियो साख ये है जता। उदाहरण दे रहे हैं कि भाई रामचंद्र जी तो अवतार धारण करके आए थे और उन्होंने बाली का जो वध किया था, तो बाली का जो वध किया था वो तो सतोगुण में किया था। बाली का वध ऐसे थोड़ी नहीं किया था, सतोगुण में किया था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था। उनने तो समाज के भले के लिए किया था, तो भी उनको बदला चुकाना पड़ा, तो भी उनको बदला चुकाना पड़ा। अपने को अवतार यही बताने आए कि हमने थोड़ा सा भी कुछ किया तो हमको भी बदला चुकाना पड़ेगा। और पूरे समय ऐसे रहे तो उनकी पिछली कथा कि पहले ऐसे किया था तो अभी चुकाना पड़ा, पहले ऐसे किया था तो अभी चुकाना। सीता माता के साथ जितना भी हुआ उनका पिछला बताया गया कि उन्होंने पिछला ऐसा जरा सा भी कुछ रह गया तो उसको ऐसे चुकाना पड़ा। तो अवतार ये बताने आए कि देख लो हमने अच्छे काम में किया, निस्वार्थ भाव से किया, तो भी बदला चुकाना पड़ा। तो भी कृष्ण अवतार में उसका बदला लिया गया। छुप छुप के उनकी हत्या कर दी गई, छुप के उनकी, चाहे गलती से हुई चाहे कैसे भी, पर मृत्यु उसी कारण से, मृत्यु उसी कारण से हुई। बाली हत्यो बन माए दृष्टि कर जो रे। रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था। वो तो ईश्वर के अंश थे, वो अवतार रूपी थे, पर यहाँ उन भी बदलो दियो साथ ये है जथा। तो भी उनको बदला चुकाना पड़ा। हाड़ जाम अरु रक्त मांस की कोट रे। महापुरुष हमारे की शरीर किसका है? हड्डी चमड़ी मांस और रक्त का। आंत ओज मल मूत्र भरिया मन खोट रे। और अंदर आते ओज मल मूत्र। अभी शरीर को काट के देखा जाए तो अंदर क्या है? खाली मांस और खून और मल और मूत्र। वो तो एक चमड़ा ऐसा लगा दिया परमात्मा ने, कवर चढ़ा दिया, गंदा सा नाला है बदबूदार, उसे सुंदर सा कवर है। बस उस कवर में अपन ऐसे गिलिए हो गए कि अपने को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है उस कवर में अपन। बाकी है क्या अपने अंदर? अपने अंदर है क्या? अपन अपना ही यहाँ तक जाता और बाहर निकल जाता तो घृणा लायक हो जाता है। उसको अपन देखना भी नहीं चाहते, अपन उसको छूते भी नहीं, उसको 4 बार हाथ धोते हैं अपन। तो अपने ही शरीर अपने ही अंदर जा रहा है, अपना ही वो जा रहा है, और वही फिर कैसा बन जाता है। तो महापुरुष हमारे बोले, और मन में सबसे बड़ी क्या है? खोट रे। मन में खोटाई भरी है। ऊपर किया स्नान धुपे नहीं करम रे। ऊपर से कितना ही नहा लो,
कितने ही गंगा जी चले जाओ कर्म जाएंगे नहीं, पर यहाँ राम चरण भज राम और तज भरम रे। तू राम का भजन कर और सारे भरम छोड़। देह भरी दुर्गंधन बहे नव द्वार द्वार रे। ये शरीर पूरा दुर्गंध का भरा हुआ है। नोई द्वार हमेशा दे रहे हैं, चौको चुल्लो पोत कहे आचार रे। बाबू साहब हमेशा अपने को समझाते थे कि बहुत अच्छा स्नान किया, कि ये नहीं करा, कहीं नहीं छूना, अपरिश रहे। और यदि गैस पास हो गई तो फिर नहाने जाओगे, ये तो अंदर की गंदगी है, ये तो अंदर की गंदगी। तो महापुरुष हमारे कितना ही चौका चूल्हा पोत के आचार करते, लेकिन शरीर तो तुम्हारा गंदा का गंदा ही है। नोई द्वार परमानेंट बेरे है ना, नर नारी का मांस मदन मद पीवना। शुद्धि राम विसार व्रथा जग जीवना। नर नारी का मांस मदन मद पीवना। महापुरुष हमारे स्त्री पुरुष की कामना कितनी जबरदस्त है, उसमें इतनी गंदगी में रहते हैं और उस शुद्ध परमात्मा को भूल के ऐसे संसार में जी रहे, तो उनका जीना वृथा है, ऐसे का जीना व्यर्थ है। जीवन जाका सुफल बजे नित राम रे। जो राम का नित भजन करे उसका सफल जीवन है, जो राम का नित भजन करे उसका जीना सफल है। काम दाम दुराश बुहारे धाम रे। काम दाम और दुराशा को बुहारे। काम और दाम और जितनी भी दुराशा है उसको हृदय से पूरी तरह से खत्म करे, पूरी तरह से खत्म करे। रामचरण स्नान ज्ञान जलधार रे। ज्ञान की जल की धारा से स्नान करे। पर यहाँ मन मनसा शुचि होए सो ही आचार रे। मन मनसा शुद्ध हो उसी को आचार बोले। मन और मनसा, इसलिए महापुरुषों ने तो कभी स्नान ही नहीं करते थे अपने, जैसे थोड़े कि उठ सवेरे नहाना धोना, कभी उनमें से स्मेल नाम की कोई चीज नहीं, कोई गंदगी नाम की चीज नहीं। क्यों? क्योंकि मन मनसा शुद्ध थी, अपनी मन मनसा अशुद्ध है, अपनी मन मनसा अशुद्ध है। इसलिए उनके तो किसी प्रकार का कुछ था ही नहीं, उनके लिए तो पात्र ही एक रहता था, सब कुछ एक ही रहता था, उसी में तो जाना, उसी में खाना, उसी में सब कुछ करना। उनके लिए तो सारी चीज शुद्ध थी। तो क्यों? क्योंकि मन और मनसा शुद्ध होती तो कोई चीज असर नहीं करती, कोई भी चीज असर नहीं करती। ऐसे मुझे किसी ने बोला नहीं हम तुम्हारा तमोगुणी के यहाँ का नहीं खाते। मैंने कहा भैया आप कौन? तमोगुण वाले का अंतर करने वाले आप कौन? अपन कौन होता? महापुरुष से घर चुन के गए कि तमोगुणी है कि रजो, वो तो जाते थे भैया दिया फटकार लगा दी तो आगे चल जाओ, और ये हो गया। तो उन्होंने कभी ऐसे घर चुना? कोई चीज बाहर की कोई चीज कैसे असर कर सकती? आज मान लो कि कहीं पे यहाँ मान लो पूरा जहर से, बोले नहीं जहर तो अपने अपन पियेंगे तो असर करेगा ना, बाकी असर कैसे करेगा? अपने अंदर है ना तो वो चीज असर करती, बाहर से कैसे असर कर सकती? बोले नहीं हम तो तमोगुणी क्या। ऐसे मुझे किसी ने तर्क दिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले बताओ कि आप कौन, और आपको क्या पता कि ये सत्वगुणी की रजोगुणी अपनी दृष्टि में अपन कोई वो कर रहा तो वो अपने लिए अच्छा हो गया और तमोगुणी हो गया। बोले नहीं मैं यहाँ का नहीं खाता, मैं यहाँ का खाता हूँ। मैंने कहा कैसे आपने निर्णय किया? निर्णय कैसे किया? और निर्णय किया तो ये भेदभाव है। महापुरुषों ने तो कोई घर नहीं देखा, जिसका हो बस अपना भोजन करना है और अपने चलते बनना है। उन्होंने कभी से भेदभाव, भाई वो करने वाले अपन कौन है? वो करने वाले अपन कौन है कि तमोगुणी की सतोगुणी के? महापुरुषों ने तो वहां का पाया और सीधा अपने आगे 5 घर उनका नियम था, बस 5 घरों में गए, मिला बहुत बढ़िया, धुतकारा बहुत बढ़िया, पुचकारा बहुत बढ़िया, उनको कोई उससे नहीं था। इसलिए महापुरुष हमारे कि मन और मनसा शुद्ध होती तो वो चीजें अपने पे असर नहीं करती। अपनी मन और मनसा अशुद्ध है ना, इसलिए अपन ऐसा बोलते ये नहीं अंदर अपनी अशुद्धता है, अंदर अशुद्धता है। बिन विप्रभेक द्विज पूज्य जगत के माहिरे। विप्रभेक द्विज पूज्य जगत के माहिरे। महापुरुष हमारे ब्राह्मण भेकधारी ये संसार में पूज्य माने गए, ये संसार में पूज्य माने गए, लेकिन काम क्रोध मद लोभ क्षोभ जहाँ ना ही रे। लेकिन यदि उनमें काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, क्षोभ है, तो फिर वहां तो उनकी मान्यता नहीं। ये अवगुण है तो फिर वो पूज्य नहीं है। ये अवगुण है तो इन मेलो संसार धाम धन राग रे। संसार इसके साथ में मिला है, धाम धन और राग में अटक गया। पर यहाँ रामचरण उन संग मिटे यह दाग रे। महापुरुषों के साथ का संग करेंगे तो ये दाग जाएगा। महापुरुषों का संग करेंगे तो सारे मन के मेल विकार सब चले जाएंगे।
इति 60 को अंग संपूर्ण अंग 22 चंद्रायणा 115 अतः चंद्रायणाभ्येक को अंग लिख्यते रमतीतराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हस्ती घोड़ा ऊठ बेल महका थर खच्चर पराधीन बैदार बंदे पर बस जल खड़चर भजन बिना पर अन्न बेक धर खाइया पर यहाँ राम चरण ई पाप ईसा दुख पाइया। हस्ती घोड़ा ऊठ बेल महका खर खच्चर महापुरुष हमारे भेग का है ना, भेग का है कि हस्ती घोड़ा ऊठ बेल महका पर खर खच्चर। जितने भी जीव है ना ये सब भार उठाने का काम करते हैं। इनका मालिक इनको कभी खाने पीने का नहीं पूछता, पहले इनसे काम करवाता है चाहे बड़ी दोपहरी हो, चाहे बारिश हो कि चाहे सर्दी हो। इनको पानी पीने का भी नहीं पूछा जाता जब तक कि काम नहीं हो जाएगा उस बेल को खाने का नहीं दिया जाता है। घोड़ा खच्चर इनको जबरदस्ती इन पे भार उठाया जाता है, इनकी कैपेसिटी से 4 गुना भार इन पे रखा जाता है। तो बोल रहे हस्ती घोड़ा, हाथी घोड़ा ऊंट बैल मैका खर खच्चर ये सब भार उठाने का काम करते हैं। ये सब भार उठाने का पराधीन बार बंदे पर बस जल खड़चर ये सब पराधीन है। कोई पानी पिलाएगा तो पी पाएंगे। ये सब ऐसे भार में बंधे हुए कब रहेंगे? भजन बिना पर अन्न भेक धर खाइया। ऐसे भजन के बिना भेक धारण करके दूसरों का अन्न खाया तो भजन, क्योंकि वो अन्न दे इसलिए रहे ना, दूसरा अन्न क्यों दे रहा है कि भजन करेंगे। गृहस्थी में अपन सब उधारे कमे, गृहस्थी का मैटर बिल्कुल अलग। लेकिन यदि भजन के नाम का है तो भजन के नाम का दे रहे, ये भजन करेंगे पर यहाँ राम चरण ई पाप ईसा दुख पाइया। इस पाप से दुख पाएंगे। अपन भी किसी धर्म स्थान पे जाते हैं और अपन वहाँ का खाते हैं तो उसकी पैसे से पूर्ति नहीं होगी। अपन ने खाया 10 का और चढ़ाया 20 लेकिन भजन नहीं किया तो राम जी बोलेंगे बड़ा अहंकार कर रहा, तेरे रुपए आए कहाँ से? तूने खाया 10 का और 20 चढ़ा, बोले हमने चढ़ा दी ना, रुपए चढ़ा दी, लेकिन वहाँ गए तो भजन के लिए थे तो भजन तो करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। खाली पैसे चढ़ाने से काम नहीं चलता कि वाह जितना खाया उतना ले, तू तेरे ले ले। और बोले आया क्यों था तू, जाके घूमने आया था क्या? शादी विवाह पार्टी में आया था कि खाया और लिफाफा दे दिया? कोई गए और लिफाफा दे दिया अपन ने तो कि वाह जितना खाया उसका लिफाफा दे दो, ऐसा नहीं। परमात्मा के यहाँ वो हिसाब किताब नहीं। आया जिस काम के लिए था भजन का तो भजन करना है, भजन करना है। भजन के आगे सब माफ है, भजन के आगे फिर तो कुछ देना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। भजन कर लिया पूर्ति हो, खाली भजन करना है, भजन करना है। पर यहाँ राम चरण ई पाप ईसा दुख पाइया। बिना भजन के भोजन किया तो इतने पाप के भागी बने, इतने पाप के भागी। दुख पावे दिन रात स्यास सुख नाही रे। रात दिन दुख पाएंगे, एक सेकंड भी शांति नहीं आएगी। भजन बिना कर भीख भेक जो खाई रे। भजन के बिना यदि कारण धारण कर लिया, भजन के बिना भोजन ले लिया, बदलो ऋण संबंध कबहू छूट है। ऋण बदला संबंध कभी छूटेगा नहीं, छूटेगा वो भजन से जाएगा। और कुछ नहीं कह रहे हैं महाराज कि तुमको पत्थर डालना है, कि तुमको कमाना है, कि तुमको लाखों चढ़ाना है, क्या भजन करना है। कोई सा भी ऋण है वो भजन से छूटेगा। बस भजन किया तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अपने चाहे छोटे बच्चों को भी छोड़ दिया वो कर्तव्य लागू नहीं होता है। बोले घर का कर्तव्य छोड़ दिया, घर का कर्तव्य छोड़ दिया, गृहस्थी का कर्तव्य छोड़ दिया, नहीं इनको तो रोटी पानी छोड़ दी। श्री महाराज तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यदि उसने अपने बाल बच्चे परिवार सबको छोड़ के वो भजन में लग गया तो उसके लिए कर्तव्य नाम की कोई चीज लागू नहीं है, कोई चीज लागू नहीं है। लेकिन निकल के भजन नहीं किया तो फिर उस पर जबरदस्त डबल पाप लगेगा। एक तो राम जी का, एक गृहस्थी का, सब पाप लगेगा, सब पाप लगेंगे। बाकी कोई कर्तव्य लागू नहीं। तो अपन भी 10 काम छोड़ के आ गए, भजन कर लिया तो पाप। यहाँ के गपबाजी कर रहे हैं ना, भजन कर रहे हैं, सड़कों पे रुक गए, वहां रुक गए, रास्ते में रुक गए, तो फिर वो पाप की गति है, वो पाप की गति है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि बदलो ऋण संबंधन कबहू छूट है, पर यहाँ राम चरण कर जोड़ पकड़ जमकूट है। जम कूटेगा, काल कूटेगा, काल जबरदस्त कूटेगा। बेचे बीक अतीत तराजू तोल रे, अपना गुरु को मांस दियो जिन मोल रे। बेचे भीख अतीत तराजू तोल रे, जो भी चढ़ावा आता है उसको बेच दिया करता है।
तराजू तोल मतलब कि कीमत लगा लगा के बेच दिया। वो आया क्यों था? ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान दे के जो पैसा लेता है, ज्ञान देके जो पैसा लेता है, तो श्री महाराज क्या फरमा रहे? अपना गुरु को मांस दियो बिजिन मोल रे। समझे, अपने गुरु का मांस बेचते। जिसने ज्ञान देके पैसा ले लिया तो गुरु के, क्योंकि ये श्री महाराज जो महापुरुषों का, चाहे भागवत जी हो चाहे गीता जी, शरीर का आकार मतलब महापुरुषों का आकार है। ये गुरुदेव तो चले गए, ये गुरुदेव का स्वरूप है। अब इसको पढ़ रहे हैं और इसको बेच के पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब उनके शरीर के टुकड़े कर करके दे रहे, उनके शरीर के टुकड़े कर करके दे रहे। ज्ञान देके पैसा लेना यानी कि गुरु के मांस बेचने के बराबर। अब सोचो, गुरु के मांस बेचने के बराबर है। अपना गुरु को मांस दियो जिन मोल रे, ऐसो बड़ अपराध कहो कहाँ छूट सी। रोटी पानी माफ है कि भाई चलो कोई है तो वो रोटी पानी सब माफ है, लेकिन पैसा लेना माफ नहीं। किसके नाम का कमा खा रहे हैं, कमा खा रहे भाई। चलो अब जो मात्र उनका यही काम धंधा है, मात्र उनका काम धंधा ये, तो रोटी तो खाएंगे, तो रोटी खाना सब माफ है। खा लिया, बाउसा फरमाते पेट कितना बड़ा, सब खा ले, 56 पकवान खाना भी माफ है, सब कुछ खाना माफ है, लेकिन संग्रह और पैसा लेना पेट भरी तक माफ है। खाना खा लो और एक जोड़ी कपड़े पहन लो, कपड़े भी कैसे की, लेकिन उसके आगे का माफ नहीं, उसके आगे का माफ नहीं है। कि कहीं गए और ज्ञान के लिए गए और ज्ञान दे दिया और भोजन कर लिया तो माफ, लेकिन उसके आगे नहीं। एक पैसा, टका पैसा नहीं लेना है, टका पैसा नहीं लेना है। ऐसो बड़ अपराध कहो कहाँ छूट सी। बताओ ये इतना बड़ा अपराध कहाँ छूटेगा? पर यहाँ घोर नरक में डार मार जमकूट सी। काल कूटेगा अपने को। मांस गुरु को बेच पैसा कर लिया, गुरु का मांस बेच बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। मांस क्या था? गुरु का ज्ञान दे दे के पैसे इकट्ठे कर लिए। गुरु का मांस बेच बेच के यानी कि गुरु का ज्ञान दे दे के पैसे इकट्ठे कर लिए। ब्याज काट के लोभ जगत को दूर किया और फिर इकट्ठे करके ब्याज पे दे दिए, संसार में दे दिए। बूढ़ गयो सब मूल ब्याज ले लार ले, पर यहाँ छुरी कटारी खाए पाप की मार रे। फिर संसार पहले तो महाराज पैसा दे दो, पैसा दे दो, ब्याज दे देंगे। फिर संसार पैसा ले लेता है, फिर पैसा चुकाता नहीं, महाराज के खाने वाला कौन है? फिर महाराज ज्यादा करे तो छुरी कटारी खाए तो लोग मार जाते हैं, छुरी कटारी से मार जाते हैं। वो सारे उनकी महाराज की नहीं, महाराज के पाप की गति थी। जिसने भी दिया उसके पाप की, जैसा पैसा था वही गति बन गई। कि वो सारा आया था और वो दे दिया ब्याज पर, सामने वाला सोचता है इनके खाने वाला कौन है, इनके खाने वाला कौन है, तो हो ही रहा। कल युग के सारे उदाहरण है। सांग शिकारी काश जगत को छलत है, सांग शिकारी काश, कपड़े शिकारी के तो कपड़े पहन लिए, संसार को छल रहे हैं। बग जीवने तर मुंद भोग चित धरत है। जैसे बगुला होता है ना, बगुला आंख बंद करके एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसे बगुले के जैसे आंख बंद करके। और वो क्या करता है? आंखें बंद क्यों करता है? उसका ध्यान मछली में, उसकी आंखें बंद क्यों है? कि उसका ध्यान मछली में है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि आंखें यानी कि भेद धारण यानी कि शरीर तो दिखने में राम जी की भक्ति का है, लेकिन मन माया में है, मन माया में है। नरपति द्वारे बास करत है आसरे, राजा के द्वार जाके और आप पासा कर रहे। राजा यानी कि जो भी पैसा है पैसे से संबंधित, वहां पर बात करते हैं, वहां आशा करते हैं। रवि पर यहाँ रामचरण ये खोट कहे हरिदास रे। ये सबसे बड़ी खोट, ये सबसे बड़ी। लोग कहे हरिदास दास है जगत को, लोग कहे हरिदास। लोग क्या कहते हैं कि राम जी है, महाराज जी है, हरि के दास है, हरि के दास है। अपने को भी सब कह रहे हैं सत्संगी है, लेकिन दास है जगत को। लेकिन अपन तो संसार के दास है। सब कहते हैं तो हरिदास है, ये तो हरिदास है, लेकिन वास्तव में तो अपन संसार के दास है। जैसा जैसा संसार नचाता है ऐसा ऐसा अपन नाच रहे हैं। तो बताओ, राम जी है रात दिवस हरि आगे नाचो, निश्वास हरि आगे, वो तो महापुरुषों ने कहा। अब नाचो कैसे? कोई नाचना ऐसा थोड़ी ना। नाचने का मतलब है कि हर पल उनकी रजा में रहूं, जैसा वो रखे वैसा मैं उसको हंस के उसको धारण करूं। चाहे वो थप्पड़ लगा रहा हो तो भी मुस्कुराऊं और प्यार कर रहा हो तो भी मुस्कुराऊं। उसको बोलते हैं रात दिन हरि। उसको नाचने का थोड़ी ना कहते हैं। नाचने का मतलब है कि जैसा वो रखेगा, जहाँ वो रखेगा, उसको हर समय धन्यवाद करें।
धूप में बिठा रखा है तो भी बहुत बढ़िया धन्यवाद कि तूने हमको धूप सेना सिखा दिया। छाया में बिठा रखा है तो धन्यवाद है, लेकिन धूप में बिठाया तो भी छाया जितना धन्यवाद होना चाहिए। फिर अपन छाया में तो धन्यवाद, वाह राम जी वाह वाह, और धूप वाह रे वाह राम जी अच्छी की तूने, अच्छी करी तूने, तो हमको इतना दुख दे दिया। दुख में तुरंत उसको बताने लगता है। दुख में भी धन्यवाद देना है कि बहुत अच्छा किया तूने, हमारे कर्म काटे, आसानी से काट दिए। जो कटते नहीं वो हमारे कर्म काट दिए तूने। कोई ऐसा अपने आपत्ति आती है तो राम जी की कृपा है, वो अपने कर्म कट रहे हैं, कोई कर्म कट रहे हैं तो वो का वही धन्यवाद उनको देना। परमात्मा दयालु है, वो अपने साथ ऐसा करता नहीं है, कुछ कारण हो जाता है, कुछ अवधि देती है। हर चीज की एक अवधि जाते थे समय से, वो अपने कर्म पाप और उसकी पुण्य की अवधि चलती है। एक बार डॉलर ऊपर, एक बार डॉलर नीचे। लोग कहे हरिदास दास है जगत को, असलियत तो ये कि अपन संसार के दास हैं और वो हरि के दास कहते हैं। उधर हेत आधीन भेक दर भक्त को, और पेट के अधीन है और भेक धारण कर रखा है। निर्जन आठू जाम खुशामत करत है, रात दिन आठों जाम संसार की खुशामत करते हैं। पर यहाँ ऊंची गादी बैठ नफर जूं डरत है। ऊंची गादी पे कौन बैठता है? तो मालिक बैठता है। ऊंची गादी पे धनी बैठता है, तो फिर तो नौकर जैसे क्यों डर रहा है? ये नाराज हो जाएगा कि ये नाराज हो जाएगा, तो ऊंची गादी पे है ना। आने वालों की चिंता करते हैं कि आने वाला नाराज नहीं हो जाए, तो तू ऊंची गादी पे बैठ के नीचे वालों की चिंता क्यों करता है? कारण चाहना है। बाकी तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई आए कि जाए कि क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? बानो भेक बनाए कुहाया दास रे, भेक बना के दास कहलाते हैं। पर पोल गलिया में बास जगत की आस रे, पर संसार की आशा करते हैं, पोल गली में वास कर रखा है। ललो पतो पर बोध खिलावे बाल रे, ललो पतो करते हैं, बाल बच्चों को खिला रहे हैं। पर यहाँ ज्ञान भक्ति को त्याग फिरे बेहाल रे, ज्ञान भक्ति को पूरी तरह से त्याग दिया और बेहाल भटकते हैं। ज्ञान बिना कहाँ कियो लियो तन भेक रे, तन पे भेद धारण कर लिया लेकिन ज्ञान नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। काम क्रोध मद लोभ दंड आवेश रे, काम क्रोध मद लोभ दंड आवेश है। जो मिर्गी आकाश अहेड़ी संग बहे, पर यहाँ चार श्वान चहु और पलक सुख ना लहे। जो मिर्गी आकाश अहेड़ी संग बहे, माँ को शर्मा रहे। कोई शिकारी है, शिकारी के साथ में चार कुत्ते हैं और वहीं पर मृग है, तो वो थोड़ा शांति से बैठ सकता है? एक सेकंड में भागा जाएगा। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह ये जीव को एक भी सेकंड शांति से नहीं बैठने देंगे। तन पर भेक बनाए बयो जगदीश को, तन पे भेक बना लिया, कहलाते जगदीश के हैं। दुनिया सु मिल खाए संत सु ईश को, और संत कहलाते हैं लेकिन संसार से मिलके खा रहे, संसार से मिलके। सदगुरु को गुण चोर नफर 33 को, गुरुदेव का तो गुण चोर है, यानी गुरु की कहना तो कभी माना नहीं। नफर 33 को, 33 का नफर है, यानी संसार में तो पूरा नौकर